जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को यानी टोटल अकाउंटिंग को सब्सक्राइब किया है और लाइक किया है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सीखते हैं कि किस तरह से इलस्ट्रेशन नंबर 2 का सॉल्यूशंस हम सॉल्व करेंगे। A firm consisting of partners Mahesh, Suresh and Yogesh decided to dissolve the partnership. They decided to take over certain assets and liabilities and continue business separately. The balance sheet was as under. यहाँ पर एक फर्म है और ये फर्म के सभी पार्टनर्स आपस में डिसाइड किया है कि बिजनेस को डिसॉल्व करना है और उन लोगों ने आपस में डिसाइड किया है कि बिजनेस के कुछ असेट्स को हम टेक ओवर करते हैं और कुछ लायबिलिटीज को आपस में मिलके पे करते हैं, फिर बिजनेस को आगे कंटिन्यू सेपरेटली करते हैं, मतलब सोल ट्रेडर बिजनेस करेंगे आगे चल के। ये हो गया क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। बैलेंस शीट वॉज एज अंडर, बैलेंस शीट दिया हुआ है, देख लेते हैं कब का बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट हमेशा फाइनेंशियल ईयर के एंड में ही प्रिपेयर किया जाता है। कब? 31 मार्च 2017 को। बैलेंस शीट में दो कंटेंट दिया, लायबिलिटीज ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पर हमें याद रखने के लिए CR हम ऊपर लिख सकते हैं, CR क्रेडिट का सिंबल CR लगा सकते हैं, और असेट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, यहाँ पर DR लिख सकते हैं, हम लोग डेबिट का सिंबल लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट की पोस्टिंग करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप लोग सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करके और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट प्रिपेयर करके लीजिए। और कैसे प्रिपेयर करना है, दोनों पेज आमने सामने होने चाहिए, सॉल्यूशंस के टाइम पर भी और एग्जाम के टाइम पर भी, ताकि एग्जामिनर को चेकिंग करने में यह सम इजी हो। तो लेफ्ट हैंड साइड हम प्रिपेयर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें डेबिट साइड में दिया है पर्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट फॉर्मेट प्रिपेयर करना है सबसे पहले हमें। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड दिया है, इट मीन्स राइट हैंड साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। अब आ जाते राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड लिखेंगे पर्टिकुलर्स, जितने पार्टनर्स रहेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उतने कॉलम प्रिपेयर करना पड़ेगा। महेश, सुरेश और योगेश पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड आएंगे और लिखेंगे पर्टिकुलर्स महेश, सुरेश और योगेश। उसके नीचे अमाउंट इन रुपीज, 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 इसका रुपीज का सिंबल लगा लेंगे। उसके बाद प्रिपेयर करेंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का डेबिट साइड पर्टिकुलर्स, अमाउंट, इसमें कैश और बैंक अकाउंट में सिर्फ सिंगल कॉलम ही प्रिपेयर करना है हमें। कि कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड आएंगे, लिखेंगे पर्टिकुलर्स और अमाउंट। लायबिलिटीज ऑलवेज शोज क्रेडिट, लायबिलिटीज ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। तो रियलाइजेशन अकाउंट के हम क्रेडिट में आ जाएंगे और लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। अब सबसे पहले देखते हैं आउटसाइडर्स लायबिलिटी क्या क्या है। तो आउटसाइडर्स लायबिलिटी दिया है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स हम लिखेंगे 12,000 रुपीज और लोन दिया है 3,000 रुपीज। तो क्रेडिटर्स 12,000 रुपीज इनर कॉलम में, लोन 3,000 रुपीज इनर कॉलम में, फिर क्या दोनों को ऐड कर देंगे और लिखेंगे आउटर कॉलम में 15,000 रुपीज। ये हो गया आउटसाइडर्स की लायबिलिटी की पोस्टिंग। अब क्या दिया है, कैपिटल महेश, सुरेश, कैपिटल अकाउंट में क्या दिया, महेश, सुरेश, योगेश। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आएंगे
पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आएंगे। लायबिलिटीज ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड आएंगे और लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन महेश 55,000, सुरेश 20,000 और योगेश 14,000। कैपिटल अकाउंट की भी पोस्टिंग हमने कर दी है। अब आते हैं असेट साइड। असेट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, फर्नीचर, सन्ड्री डेटर्स, फर्नीचर, सन्ड्री असेट्स, डेटर्स, उसके बाद स्टॉक। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएंगे, लिखेंगे टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। अंडरलाइन करना जरूरी है, अंडरलाइन करेंगे तो एग्जामिनर को मार्क्स देने में उसके ऊपर प्रेशर बनेगा, मतलब हम ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो फर्नीचर इनर कॉलम में फर्नीचर का वैल्यू दिया है 2,000 रुपीज़, सन्ड्री डेटर्स 34,000 रुपीज़, सन्ड्री असेट्स 34,000 रुपीज़, डेटर्स 48,400। यहाँ पे हम डेटर्स का हमेशा हम ग्रोस अमाउंट ही लिखेंगे। ग्रोस अमाउंट इसलिए क्योंकि असेट्स में जो दिया है 48,400 या डेटर्स का ग्रोस वैल्यू, उसके बाद लेस आरडीडी दिया है। लेस आरडीडी जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, उसके बाद 46,000 दिया है। लेकिन हम पोस्टिंग करते समय रियलाइजेशन अकाउंट में हमेशा डेटर्स का ग्रोस अमाउंट लिखेंगे। अगर डेटर्स के साथ आरडीडी लेस करके दिया हुआ है तो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है डेटर्स के साथ आरडीडी लेस करके। तो डेटर्स का ग्रोस अमाउंट लिखना है 48,400। उसके बाद दिया स्टॉक, स्टॉक लिख लिया 15,600। इनर कॉलम में सभी अमाउंट लिखे हमने और टोटल करेंगे आउटर कॉलम में। तो टोटल किया हमने आउटर कॉलम में, लिखा 1 लाख। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड का सभी एसेट्स की पोस्टिंग हमने कर दी है। अब बाकी क्या रह गया, लेस आरडीडी और कैश। तो लेस आरडीडी क्या है, कंटिंजेंट लायबिलिटी है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आएंगे, लिखेंगे बाय आरडीडी, बाय आरडीडी। आउटर कॉलम में डायरेक्ट लिखेंगे 2,400। उसके बाद कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में आएंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड आएंगे और लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि कैश अकाउंट में कैश अकाउंट का नाम नहीं लिख सकते। तो कैश अकाउंट के लिए यह ओपनिंग बैलेंस है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। अमाउंट दिया है 6,400 रुपीज़। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे बैलेंस शीट के सभी चीज़ों का पोस्टिंग हो चुका है। अब हम एडजस्टमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। इट वॉज एग्रीड एज अंडर फर्स्ट महेश इज टू टेक फर्नीचर एट ₹1,600 and the debtors amounting to rupees 40,000 at rupees 34,000 only. He accepted the creditors of rupees 12,000 at that figure. इसका मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। अब यहाँ पर हम पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग में क्या किया कि हमारे पास से डेटर्स गया, डेटर्स में क्या, डेटर्स गया, फर्नीचर गया और उसकी लायबिलिटीज को पे किया। तो फिर चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। हमारे पास अगर असेट्स आता है तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड एंट्री करते हैं, और असेट्स जाता है बिजनेस से तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड बिजनेस करते हैं, मतलब एंट्री करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड मतलब असेट्स परचेज किया और वो असेट्स बिजनेस में आया तो डेबिट साइड। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड मतलब असेट्स सेल्स किया और वो असेट्स बिजनेस से गया। तो यहाँ पे बिजनेस से असेट्स गया, किसके पास गया, महेश के पास। तो हम लिखेंगे बाय महेश कैपिटल अकाउंट। क्या क्या गया, असेट्स का नाम लिखेंगे, फर्नीचर, उसके नीचे इसको भी अंडरलाइन करना जरूरी है, फर्नीचर 1,600 इनर कॉलम में, और डेटर्स 34,000, डेटर्स लिखेंगे 34,400। अब इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे 36,000 आउटर कॉलम में, 36,000 आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज भी पे किया उन्होंने, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएंगे, लिखेंगे टू महेश कैपिटल अकाउंट
कितनी लायबिलिटी पे की एक ही क्रेडिटर्स लिखेंगे, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे इसको और नीचे लिखेंगे आउटर कॉलम में 12,000 रुपीज। अब यहाँ पे हमने एंट्री पास कर दी है क्योंकि लायबिलिटी पे किया इसलिए टू महेश कैपिटल अकाउंट। चाहे कुछ भी हो, लायबिलिटी पे किया, एक्सपेंस में रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोथ आर सेम होते हैं। कुछ भी पे किया तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। बिजनेस से एसेट्स गया तो रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड आएगा। मतलब यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, उसका गोल्डन रूल क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसलिए डेबिट साइड एक्सपेंस और लॉस की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट में और क्रेडिट साइड इनकम और गेन्स की एंट्री होगी। तो अब हम आ जाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। डेबिट्स, यहाँ पे हमने सबसे पहले एंट्री क्या पास की थी कि असेट्स रियलाइज किया, सोल्ड गया, किसके पास, महेश। असेट्स किसने ले लिया, महेश टेकन ओवर। तो बाय महेश कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड। तो बाय महेश कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आएंगे और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड था तो पार्टनर्स कैपिटल रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड था तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आएंगे। लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, अपोजिट अकाउंट का हम नाम लिखते हैं तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। महेश के कॉलम में 36,000 रुपीज और रीजन लिखेंगे असेट्स टेकन ओवर, असेट्स टेकन ओवर। उसके बाद लायबिलिटी पे किया था तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड था, टू महेश कैपिटल अकाउंट लिखा था तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आएंगे, अपोजिट लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 12,000 रुपीज, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 12,000 रुपीज। इतना हो गया पोस्टिंग, हमारा पोस्टिंग हो चुका है फर्स्ट एडजस्टमेंट्स का। अब सेकंड एडजस्टमेंट, सुरेश इज टू टेक ओवर ऑल स्टॉक एट ₹40,000 एंड सन्ड्री असेट वर्थ ₹16,000 एट 14,400 ओनली। तो अब सुरेश के पास क्या आ गया, स्टॉक और सन्ड्री असेट्स। तो स्टॉक तो हमारे पास एसेट्स गया तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड एंट्री पास करेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में असेट्स आया इसलिए डेबिट साइड एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सुरेश कैपिटल अकाउंट अंडरलाइन, उसके नीचे एक एक असेट्स का नाम लिखेंगे। स्टॉक 14,000 रुपीज सिग्नल कॉलम में और सन्ड्री असेट्स 14,400 रुपीज। टोटल करने के बाद हमें पता चलता है कि आउटर कॉलम में 28,400 का अमाउंट आ गया। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड एंट्री की थी हमने बाय सुरेश कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आएंगे अपोजिट और लिखेंगे नाम टू रियलाइजेशन अकाउंट सुरेश के कॉलम में 28,400 रुपीज। हम यहाँ पर एक ही बार टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखकर उसके सामने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अमाउंट लिख सकते हैं या फिर रियलाइजेशन अकाउंट रिपीट करना चाहते हैं तो बार बार रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन हमने एक ही बार टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखा और एक ही बार में दूसरे कॉलम में भी पार्टनर्स के अमाउंट लिख दिया। या फॉर्मेट भी सही है हमारा, हम इस तरह भी कर सकते हैं या फिर टू रियलाइजेशन अकाउंट पहले कॉलम में लिखा महेश का कैप, उसके बाद डैश डैश फिर टू रियलाइजेशन एसेट्स टेकन ओवर, या फिर एक ही बार लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट और जो भी पार्टनर्स ने असेट्स लिया है उसमें से हम लोग अमाउंट लिखते चले जाएंगे और नीचे एक ही रीजन लिख देंगे असेट्स टेकन ओवर, ताकि बार बार हमें एग्जाम में लिखने की जरूरत ना पड़े इसलिए और हमारा टाइम सेव हो। योगेश is to take over the remaining sundry assets at ₹16,000 and assume the responsibility for the discharge means pay करना देना of the loan together will accrued means outstanding interest, unpaid interest on loan of ₹60 which has not been रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। तो थर्ड एडजस्टमेंट्स की तरफ हम आते हैं। योगेश ने क्या क्या लिया हम वो देख लेते हैं। असेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में एंट्री करेंगे, असेट्स हमारे पास से गया तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आएंगे, लिखेंगे
बाय योगेश कैपिटल अकाउंट, अंडरलाइन करेंगे सन्ड्री एसेट्स कितने में 60,000 रुपीज में, उसने एक ही एसेट लिया हमारे पास से 60,000 आउटर कॉलम में लिख दिया। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड एंट्री है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड एंगल लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 16,000 रुपीज योगेश कॉलम में। रीजन पे किए एसेट्स टेकन ओवर, एसेट्स टेकन ओवर। उसके बाद उन्होंने क्या किया, लोन भी पे किया विद इंटरेस्ट के साथ, तो ये लायबिलिटी है। तो रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड लिखेंगे टू योगेश कैपिटल अकाउंट, लोन लिखेंगे सबसे पहले 3,000 रुपीज इनर कॉलम में, और इंटरेस्ट ऑन लोन लिखेंगे 60 रुपीज। टोटल अमाउंट करेंगे तो 3,060 रुपीज आएगा। अब रियलाइजेशन अकाउंट के कहाँ पर है, डेबिट साइड, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट्स, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड आएंगे, लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। हमने एक ही बार रियलाइजेशन लिखा ताकि बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। सतीश के कॉलम में, सुरेश के कॉलम में कुछ नहीं है तो डैश, योगेश के कॉलम में 3,000 इंटरेस्ट प्लस 60 इंटरेस्ट ऑन लोन, समझ गए। तो इसी प्रकार से हमने तीसरे एडजस्टमेंट्स की भी एंट्री कर ली है। अब फोर्थ देखते हैं, द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेयर ₹540, डिसोल्यूशन एक्सपेंस है हमारे लिए, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड आएंगे और यहाँ पर एक ही अकाउंट दिया है जिसके माध्यम से हम लोग एक्सपेंस को पे कर सकते हैं और इनकम को रिसीव कर सकते हैं, वह है हमारे लिए कैश अकाउंट। तो लिखेंगे हम यहाँ पर टू कैश अकाउंट, आउटर कॉलम में 540, ब्रैकेट में लिख देंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। फिर रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ डेबिट साइड था तो कैश अकाउंट में आएंगे क्रेडिट साइड और लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 540। तो इसी प्रकार से हमारा फोर्थ एडजस्टमेंट्स भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम फिफ्थ एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ेंगे। द रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज ₹4,200 ओनली। अब हमने इसे रियलाइज कर दिया, डेटर्स को मतलब बेच दिया, सोल्ड आउट कर दिया 4,200 में। तो हमारे पास से डेटर्स गया तो क्या आया, कैश आया। तो रियलाइज एसेट्स हमारे पास से जाया तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड एंट्री पास करेंगे बाय कैश अकाउंट, डेटर्स को मैंने बेच दिया 42,000 रुपीज में, 42,000 या 4,200 देख लेता हूँ मैं एक बार, 4,200 में बेच दिया। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड हमने एंट्री पास की, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएंगे और लिखेंगे हम लोग टू रियलाइजेशन अकाउंट 4,200। तो हमने पांचवें एडजस्टमेंट्स की भी एंट्री पास कर ली। अब सिक्स बचा, द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स वर मेड बाय पार्टनर्स टू सेटल देयर अकाउंट्स। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, एडजस्टमेंट्स नहीं है, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, एडजस्टमेंट्स नहीं है। तो फिर चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि बिजनेस को डिसॉल्व करते समय, वाइंड अप करते समय कितना लॉस हुआ है और कितना प्रॉफिट हुआ है। तो हमने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चलता है, सबसे पहले पेंसिल का टोटल लिखेंगे 1,15,600 और टोटल हमेशा डबल अंडरलाइन से ही करना चाहिए क्योंकि टोटल हमेशा डबल अंडरलाइन से ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और क्रेडिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का अमाउंट होता है टोटल करने के बाद हमें पता चला 1,02,000। तो बड़ा अमाउंट डेबिट साइड का है, जैसे यहाँ हम देख पा रहे, तो बड़ा अमाउंट दोनों तरफ लिखेंगे, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। जो बड़ा अमाउंट रहेगा वो दोनों तरफ लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। लेजर का यही रूल है। तो 1,15,600 और 1,15,600। अब डेबिट साइड का बड़ा है तो क्रेडिट साइड आएगा, बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट अंडरलाइन करेंगे 13,600। हमें माइनस करने के बाद पता चल रहा है 1,15,600 में से 1,02,000 माइनस किया तो 13,600 आया हमारा बैलेंसिंग फिगर। डेबिट साइड हमने ब्रैकेट में लिख दिया रीजन, डेबिट साइड डैश लॉस, ये ज़्यादा सुटेबल रीजन है, या फिर हम लिख सकते हैं रियलाइजेशन ऑन लॉस या फिर लॉस ऑन रियलाइजेशन। महेश का 1:3
सुरेश का 1/3, योगेश का 1/3। तो हमें डिवाइड कर दिया तो हमें पता चलता है महेश को मिलेगा 4533, सुरेश को मिलेगा 4533 और योगेश को मिलेगा 4534। ये हम इनर कॉलम में लिखेंगे, आउटर कॉलम में नहीं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बताना जरूरी है ताकि बच्चों को समझ में आए। अब आ जाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आएंगे, लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। महेश के कॉलम में जो अमाउंट आया डिवाइड किया हमने प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो 4533, सुरेश में 4533 और योगेश में 4534। अब लिखेंगे रीजन लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड। अब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे तो महेश का सबसे पहले क्लोज कर लेते हैं। तो इनका टोटल जो आ रहा है पेंसिल का 40,533 आ रहा है डेबिट साइड का, और क्रेडिट साइड का 67,000। तो क्रेडिट साइड का बड़ा अमाउंट है तो डेबिट साइड आ जाएंगे, लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अब जो भी एक्सपेंस और इनकम है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कैश अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। 67,000 दोनों तरफ लिख दिए। बैलेंसिंग फिगर पता चल रहा है इनका कितना आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर 26,467। इसको राउंड कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे राउंड करना जरूरी है, या तो फिर पेंसिल से या फिर पेन से, हम दोनों से कर सकते हैं। फिर सुरेश का डेबिट साइड का टोटल किया तो पता चला पेंसिल का कितना टोटल आ रहा है। पेंसिल का टोटल जो आ रहा है वो है 32,933, 32,933 डेबिट साइड का है, और क्रेडिट साइड का दिखा रहा है 20,000 रुपीज़। तो डेबिट साइड का अमाउंट बड़ा है, क्रेडिट साइड का छोटा है, तो बड़ा अमाउंट दोनों तरफ लिख लिया हम लोग 32,933, 32,933। और क्रेडिट साइड इसका बैलेंस करना बाय कैश अकाउंट कितना 12,000 माइनस करने पता चला कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर 12,933। अब योगेश का भी देख लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल 20,534 आ रहा है और क्रेडिट साइड का 17,060 आ रहा है। तो हमने बड़ा अमाउंट दोनों तरफ लिख लिया 20,534, 20,534। तो इसका बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आएगा, लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, और 3,474 इसका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अब यह जो भी पार्टनर्स का कैपिटल एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, एक्सपेंस और लॉस है तो डेबिट होगा, इनकम और प्रॉफिट है तो क्रेडिट होगा। अब हम इसको ट्रांसफर कर देंगे कैश अकाउंट में। लास्ट में कैश अकाउंट हम जैसे जानते हैं टैली होना जरूरी है, तभी हमारा सम सही होगा। तो टू कैश अकाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पर डेबिट साइड दिया था तो यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय महेश कैपिटल अकाउंट 26,467, और यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में दिया था बाय कैश अकाउंट, यहाँ पर डेबिट साइड में आएंगे, लिखेंगे टू सुरेश कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स का कैपिटल लिखेंगे 12,933, टू योगेश कैपिटल अकाउंट 3,474। और इसके बाद हम लोगों ने टोटल किया, टोटल करने के बाद हमें पेंसिल का टोटल से पता चलता है 27,007 इसका अमाउंट है, 27,007 इसका अमाउंट है, मतलब हमारा सही है। तो टोटल करते समय डबल अंडरलाइन से हम लोग ने टोटल हमेशा डबल अंडरलाइन करेंगे नीचे और लिखेंगे पेन से 27,007। तो यहाँ पर हमारा यह सम का भी एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशंस के साथ खत्म होता है। यदि आपको किसी भी तरह का इमेज या पीडीएफ फाइल का बुक बीके का रिक्वायर रहेगा तो हमें आप अपना ईमेल आईडी सेंड कीजिए, हम आपकी ईमेल आईडी पे पीडीएफ फाइल में सेंड कर देंगे, या फिर जो से इमेज को। जय हिंद फ्रेंड्स। तो इसी तरह हम पर प्यार करते रहिए और सब्सक्राइब्स और लाइक्स को बढ़ाते रहिए। जय हिंद।